उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं। और अब भेड़ियों ने अपना 10वां शिकार बनाया है, एक 3 साल की बच्ची को जो अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। वहीं एक महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है। प्रशासन कई कोशिशें कर रहा है, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस कर्मियों के साथ वन कर्मी उन 2 आदमखोर भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतने दिनों की तलाश के बावजूद वो 2 भेड़िए हाथ में नहीं आ पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी मुसीबत वहां पर बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि एक छोटी सी बच्ची को, 3 साल की मासूम बच्ची को भेड़िए ने निशाना बनाया। मां के साथ बच्ची सो रही थी, उसे उठाकर ये भेड़िया ले गया, दोनों हाथ उसके काट दिए और शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। अलग अलग कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझेंगे कि भेड़िए का आतंक इस वक्त कैसा वहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो बच्ची को मार डाला, किस तरीके से भेड़िया जो है वो गांव लगातार बदल रहा है। महिला पर हमला किया गया, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हथियारों के साथ लोग भी तैयार हैं। भेड़िए ने अपना 10वां शिकार एक छोटी बच्ची को बनाया। रात के अंधेरे में एक और शिकार, गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। आदमखोर पंजों ने बहराइच के कई गांवों को जकड़ रखा है। 50 से ज्यादा टीमें बहराइच में दिन रात भेड़ियों को पकड़ने के काम में लगी हैं, लेकिन भेड़ियों की चालाकी के आगे किसी की एक नहीं चल रही। भले ही कई भेड़ियों को प्रशासन ने अपने शिकंजे में कसने का दावा किया है, लेकिन रात होते ही दहशत फिर पसर जाती है। भेड़िया फिर शिकार पर निकलता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस बार 3 साल की अंजलि को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। जैसे घटना हुई, इस घर में दरवाजा था, लेकिन उस कमरे में ना सो के दूसरे वाले कमरे में सोए थे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ये 2-3 रह गए हैं हमारे, तो उसमें जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक गांव वाले सचेत रहें, या तो छत पे सोएं या वो, और विशेष रूप से ध्यान रखें अपना। बहराइच में भेड़ियों की दहशत इस कदर हो चुकी है कि गांव वाले 24 घंटे घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त होता है जब लोग रात के अंधेरे में गहरी नींद सो रहे होते हैं। यही वजह है कि रात को भी गांव के तमाम लोग जंगलों की खाक छानने को निकल पड़ते हैं। में जहां पर रात में काउंटिंग की जा रही है, मैं कहूंगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता, इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा, फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा। प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को भी भेड़ियों ने ध्वस्त कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भेड़िए बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि 6 में से 4 हमने पकड़ा है, तो वही हुआ कि हाथ से निकल गई, पूंछ बची है, तो हम वो भी पूंछ भी निकालेंगे। कितने जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और कितनी टीम आपकी वन विभाग की जो कंटिन्यू इस इलाके में काम कर रही है, कितने लोग होंगे लमसम? लगभग 25 टीम, लगभग 200 लोग बराबर लगे हुए हैं। डरे सहमे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है। लोग हथियार लेकर उन दुश्मनों को सबक सिखाने को निकले हुए हैं, जिन्होंने उनकी रातों की नींद को दुश्वार कर दिया है। चश्मदीद के मुताबिक 2 भेड़िए आए थे, जिनमें से एक लंगड़ा था और लंगड़ा भेड़िया पीछे पीछे चल रहा था, जबकि दूसरे भेड़िए ने बच्चे को दबोच रखा था और दोनों खेतों में भाग गए थे। 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था, और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है। और उसको खेदे भी, ये लड़की जिसकी लड़की जो मरी है, उसका बाप कमल, उसको पीछे पीछे काफ़ी दूर तक खेदे। और सर हवा तो है ही है, वो साला हवा के मुकाबले उड़ता है, तो उसको नहीं मिला, वो चला गया।
वहीं एक दूसरे गांव में एक बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक भेड़िया दरवाजा खोलकर कमरे में घुसा और महिला पर हमला किया और उसका कान काट कर ले गया। ये दरवाजा बंद करके सोई थी, दरवाजे को खोल के अंदर से बिल्कुल ढका हुआ था, दरवाजा खोल के चारपाई भी खींच रहा था। जब चारपाई अंदर अड़ गई दरवाजे में तब वो निकला है। यहाँ पे एक निशान है दांत का बहुत ज़्यादा बड़ा, करीबन 3 इंच का, और यहाँ कान, ये पूरा कान है ही नहीं। तो भेड़ियों की बातें तो बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भेड़िया आखिर पकड़े क्यों नहीं जा रहे, आखिर इसे पकड़ पाना मुश्किल क्यों हो रहा है, ये सवाल जरूर आपके मन में होगा। अब इसे जान लेना बहुत लाजमी है, लेकिन वन विभाग के एक्सपर्ट क्या बताते हैं ये भी अब आपको बताते हैं। देखिए भेड़ियों की खूबी क्या होती है, उनकी कमजोरी कड़ी क्या है, इन्हीं सबको कैलकुलेट करके भेड़ियों को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। कैसे, ये समझिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि भेड़ियों को दौड़कर पकड़ा नहीं जा सकता। ये सिंपल बात है, क्योंकि भेड़ियों को जब खतरे की आशंका होती है तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने लगते हैं। यानी कि किसी कार की रफ्तार से वो आपके सामने से निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, भागने की क्षमता भी इनकी कम नहीं होती। एक दिन में वो 80 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। इंसानों के साथ इनका समीकरण ना के बराबर होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून लग जाए तो समझ लीजिए कि भेड़िया आदमखोर हो गया है और फिर गांव या बस्ती से निकालने के अलावा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक वयस्क भेड़िए को हर रोज करीब 3 किलो मांस की जरूरत होती है और अपने खाने की खोज में ये अपना तेज और शातिर दिमाग लगाते हैं, जिसके लिए ये जाने भी जाते हैं। इन्हें पकड़ना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये खतरे के मुताबिक अपनी चाल को भी बदल देते हैं। मतलब जैसा खतरा उसके खिलाफ वैसी चाल, मतलब खतरा सामने हुआ तो ये अटैक करने से बिल्कुल नहीं हिचकते, वरना भाग निकलते हैं। आमतौर पर ये झुंड में रहने के आदी होते हैं, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का झुंड अब बिखर गया है। 6 भेड़ियों के झुंड में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। झुंड का लंगड़ा सरदार लेकिन अब भी फरार है। और इन सब के बीच अहम बात यह भी है कि आज की रात अमावस की रात होने वाली है, यानी कि घुप अंधेरा आज रहने वाला है। भेड़िए दूसरे जानवरों के मुताबिक अंधेरे में देखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक आदमखोर बाघ ने दहशत फैला रखी है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर ये बाघ 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। और यही वजह है कि बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह खेतों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर में खूनी पंजों का जोर, कैमरे में दिखा खूंखार आदमखोर। भेड़ियों की जो दहशत इस वक्त बहराइच की जनता महसूस कर रही है, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त लखीमपुर के लोगों का है। लेकिन लखीमपुर में लोगों की दहशत की वजह भेड़िए नहीं, बल्कि वो बाघ है जो बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये बाघ 1 महीने में 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि बाघ पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। आप पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे, ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके से निकलकर ये बाघ बीते 1 महीने से इमलिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में घूम रहा है। वन विभाग के कैमरों में चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें भी कैप्चर हुई हैं, लेकिन ये बाघ इतना चालाक है कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। यही वजह है कि वन विभाग को भी बाघ की लोकेशन के हिसाब से अपने ट्रैप को बिछाना पड़ रहा है। पतंजलि